हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अनिल अंबानी के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उसी को हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको चौंका सकती हैं। जी हाँ, आपके होश उड़ा सकती हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक प्राइस है 9 जून को 2.45 के ऊपर ओपन हुआ, 2.40 का लो और 2.45 से एक पैसा हाई नहीं बनाया। 10,32,948 टोटल वॉल्यूम और कंपनी की मार्केट कैप 663 करोड़ रुपए है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भले ही आज जिस बुरी स्थिति से गुजर रही हो, लेकिन अनिल अंबानी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। और एक क्वेश्चन मार्क मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मार्क अथॉरिटीज़ खड़ी कर रही हैं। ब्लैक मनी एक्ट ऑर्डर अगेंस्ट अनिल अंबानी, ऑफ शोर एसेट्स रुपीज़ 800 करोड़। दोस्तों, आपको याद है फरवरी 2020 में यूके कोर्ट ने जब इनसे कहा था कि आप जवाब दीजिए कैसे पे करेंगे चाइनीज़ बैंक्स को, तो इन्होंने क्या कहा था आपको याद है? इन्होंने कहा था कि इनकी जो नेटवर्थ है वो ज़ीरो हो चुकी है। यानी ये अब खर्चा पानी जो इनका चलता है वो इनके बीवी बच्चे इनका संभालते हैं। इनका ध्यान, इनकी रोजी रोटी जो है जैसे जैसे चल रहे हैं, ये इनकी बीवी बच्चों की वजह से चल रहे हैं। इनकी नेटवर्थ शून्य हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब तो आपकी इनकी नेटवर्थ ज़ीरो हो चुकी है, तो ये 800 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस कहाँ से दिख रहे हैं? इसका कौन जवाब देगा? ये बात कहाँ से खुल के आ रही है? शुरू से देखिए। यहाँ पे मुंबई यूनिट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक फाइनल ऑर्डर मार्च 2022 में पास किया था अनिल अंबानी के अगेंस्ट, जो कि एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये अलर्ज करते हुए कि इनके कुछ अनडिक्लेयर्ड ऑफ शोर एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट भी हैं जो पता नहीं चल पा रहा है, जो ये डिस्क्लोज नहीं किए हैं। ब्लैक मनी एक्ट ऑर्डर यहाँ पे फाइल किया गया। इनको एक नोटिस भी इशू किया गया फाइल करने से पहले, लेकिन उस नोटिस का कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया था। दोस्तों, इस ऑर्डर में जो जो मेंशन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इनकी बहुत सारी ऑफ शोर एंटिटीज़ हैं और बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनसे जुड़े हुए उन ट्रांजैक्शंस को सम होकर के 800 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट क्लियर दिखता है। और ये 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपए कहाँ से आए, ये अनिल अंबानी को जवाब देना है। अथॉरिटीज़ के सामने अथॉरिटीज़ इनके सामने क्वेश्चन खड़ा कर रही हैं। और ये जो 800 करोड़ रुपए का अमाउंट दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये करंट रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो है उसको उसी के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। फरवरी 2020 में जब इनसे क्वेश्चन किया गया कि यूके कोर्ट में आप जो है कैसे पे करेंगे, तो इन्होंने अपनी नेटवर्थ ज़ीरो बताई थी। और आज रियलिटी कुछ और है। देखिए, बहुत सारे दुनिया में ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, दो ऑफ शोर हेवन कंपनीज़ जिसमें बहामास है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज पाई गई हैं जिनके बेनिफिशियरी अनिल अंबानी खुद हैं, और डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी यही हैं। और वहाँ से इनका रूट कनेक्शन लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तार बहुत दूर तक फैला है, बहुत गहरा फैला हुआ है। और ये तार जो है ऐसी कंट्रीज़ से जुड़ा हुआ है जिन कंट्रीज़ के अंदर सिटीजनशिप खरीद ली जाती है और उसके बाद वहाँ पे कोई दूसरे देश की अथॉरिटीज़ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती। इसीलिए इन देशों को, इन कंट्रीज़ को टैक्स हेवन कंट्रीज़ बोला जाता है। इनमें से बहामास है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, इसके अलावा बहुत से और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेहुल चोकसी छुपा हुआ है। इस तरीके से जितने, डोमिनिका है, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग चर्चा करने की 2006 में कब बनाई थी कंपनी, क्या हुआ था। बट ये आप समझिए कि ऑफ शोर कंपनीज़ हैं, इन्हीं अनिल अंबानी की बहुत सारी ऑफ शोर कंपनीज़ हैं जिनका बेनिफिशियरी अनिल अंबानी खुद है। और उसका फ़ायदा इनको सीधे सीधे मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा आँखों में नहीं आता है लोगों के जल्दी। अगर आप
क्योंकि उसका रूट जो है ना, तार उसका इस तरीके से है कि इंडियन अथॉरिटीज़ उसको टच नहीं कर पाती हैं। और ये तो मुंबई यूनिट जो है किसी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला है। पेंडोरा पेपर्स में भी इनका नाम आया था, 18 और लोग भी थे इसमें, जिनमें अनिल अंबानी भी थे। ठीक है, तो पेंडोरा पेपर्स में भी बहुत से ऐसे लोगों का नाम है जिन लोगों ने अपने टैक्स को बचा बचा करके रखा हुआ है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों का भी नाम इसमें आया था खुल करके। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सवाल जो है ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में खड़ा करते हैं, और उनका जवाब अनिल अंबानी कैसे देंगे अब तो वही जानते होंगे। देखिए, किसी ने सही कहा है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको उस झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर आप घूम फिर करके कुएं में गिर जाएंगे। और वही हो रहा है अनिल अंबानी के साथ। अब देखना होगा कि आगे क्या इनके साथ एक्शन लिया जाता है, और अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी क्या रोल प्ले करते हैं। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन आर कॉम और उसके शेयर होल्डर्स भले ही आज रो रहे हों, भले ही आज परेशान हो, लेकिन ये आराम से चैन की ज़िंदगी मुंबई में अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। रुपया पैसा कहाँ से आ रहा है? रुपया पैसा आ रहा है ऑफशोर कंपनीज से, ऑफशोर एंटिटीज़ से, जहाँ पे कंपनीज बेनिफिट कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं अलग अलग देशों में, और उसका शेयर होल्डर, उसके बेनिफिशियरी अनिल अंबानी को इनडायरेक्टली कनेक्शन है, पैसा वहाँ से मिल रहा है। तो खेल बहुत ही गहरा खेला है अनिल अंबानी ने, डूबते डूबते अपने आप को इस तरीके से संभालने के लिए रखा हुआ है। अब देखिए, ये गलत बात है। मतलब आपको, अगर आपने कंपनी खोल रखी है दूसरे देशों में, तो आपको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज़र देना चाहिए ना। अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर उन कंपनीज़ को बचाइए जिन कंपनीज़ को आपने डुबाया है, जिन कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स आज तड़प रहे हैं बाहर निकलने के लिए, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। इसको लेकर के कोई अगर मुझे सुराख और मिलेगी आगे, तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि इनसे जवाब मांगा गया है, चुप नहीं रह सकते। अब देखिए, बड़ा भाई मुकेश अंबानी सरकार से इतना करीब है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, एनसीएलटी ने तो कुछ किया नहीं अभी तक, आपको पता ही है। मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी ने आज तक जजमेंट पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ डूब गया, गायब हो गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया। वाह, क्या हमारी अथॉरिटीज़ हैं, क्या सरकार है, किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, भगवान ही बचा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।